बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तव कुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याप्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी संत महात्माओं की जय। मानव धर्म की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में उपस्थित हमारे पूजनीय संत महात्मागण डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए मैं आपको केन्या ले चलता हूं। हमारे लक्ष्मी बहन को मैं अनुरोध करता हूं गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। भव सागर में नीर पारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे, गुरु पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के वैरी मेरे। सबको दीना मारी रे, गुरु सबको दीना मारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर कराया, पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया। घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु घट घट ज्योत निहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे।
जोग जुगत गुरुदेव बताई, ब्रह्मानंद शांति मन आई। मानुष जन्म सुधारी रे गुरु, मानुष जन्म सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। लक्ष्मी बहन को बहुत बहुत धन्यवाद गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए। अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए हम लोग सिक्किम इंडिया चलते हैं। हमारे पूजनीय महात्मा सुमति बाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय। गुरु को की जय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने वृंग को, गुरु कर लिया समन। तुम्हारी सत्ता के बिना ये प्रभु मंगल मूल हाथ को हिलता नहीं। खिले नए का फूल, खिले नए का फूल। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमपिता परमात्मा ज्ञानदाता श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सत्संग सुनने के लिए जुड़े हुए प्रेमी भक्त साथी जिज्ञासु वर्ग, तो आज श्री गुरु महाराज जी की कृपा से जूम के माध्यम से सत्संग मिल रहा है। तो सत्संग आज हम लोग को बड़े भाग से प्राप्त हो रहा है। कहा है बड़े भाग्य पाइए सत्संग, बिना ही प्रयास तो भवंग। सत्संग बड़े भाग से प्राप्त हो जाता है, बिना परिश्रम फल भी प्राप्त होता है। तो आज हम लोग को घर में बैठे सत्संग मिल रहा है गुरु महाराज जी की असीम कृपा से। कोई परिश्रम करना नहीं पड़ रहा है, तो आप लोग ने मन लगा करके अपने घर में सत्संग सुन रहे हैं। ये भगवान की असीम कृपा है। जिसके ऊपर भगवान का असीम कृपा हो जाता है, हमारे जीवन का सार्थक हो जाता है। बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ। बिना सत्संग किसी की विवेक जागृत नहीं होती, और भगवान की कृपा के बिना सत्संग भी प्राप्त नहीं होता है। जब हमारे जीवन में भगवान के असीम कृपा हो जाते हैं, तब सत्संग प्राप्त हो जाता है मनुष्य को। तो मनुष्य ही आज हम संसार में हमारा जन्म हुआ है। इस धराधाम में भगवान के भक्ति करने के लिए। ये जीवन शंभु रहे, न जाने कब इस शरीर से प्राण निकल जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। आज देखो सारे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, त्राही त्राही हो रही है। आज संसार में इसे विषम परिस्थिति में भी आज हम लोग को सत्संग मिल रहा है,
गुरु महाराज की कृपा से। तो सुन करके जीवन में मनन चिंतन करनी चाहिए। कहा सुनई समझई जन्म उदित मन, मंझई अति अनुराग लहै चार पलच तनु, साधु समाज परिहार। सुनना मनन करना, तो प्रसन्न मन से जब हम सत्संग सुनेंगे तब हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। तो सुन करके मनन करनी चाहिए, तो चार फल प्राप्त हो जाता है। तो जिसको आत्मा ज्ञान प्राप्त है तो बड़े भाग्यशाली है, और जिसको ज्ञान प्राप्त नहीं है, जो सत्संग सुन रहे, वो भी भाग्यशाली है। लेकिन सुन करके अवश्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जब मन से चाहेंगे, अपने भाव प्रकट करेंगे, तो भगवान तो एक भाव के भूखे हैं। काय भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान एक भाव के भूखे हैं, तो हम भाव से पुकारेंगे, अपने श्रद्धा प्रकट करेंगे, तब भगवान हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान चाहते हैं संसार में शांति हो और मानव सब सुख को प्राप्त करे। मानव को सब मानव को कल्याण हो जाए, तो मानव का कल्याण कैसे होता है? तो मानव संसार में जन्म लिया है और मानव संसार में संसारी चीजों में अपने जीवन को लगा देता है। माया को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है और माया को ही सर्वोपरि मानता है, और माया से सुख चाहता है। लेकिन संसार में माया से मनुष्य को सुख नहीं है। तो भौतिक पदार्थों से मानव को सुख नहीं है। सुख होता तो महावीर स्वामी, तो उनके पास में सब चीज संपन्न था, भगवान बुद्ध के पास में भी था, लेकिन उन्होंने भी सारे संसार के सुख सुविधा को, सारे धन वैभव को त्याग करके निर्माण को प्राप्त किया। तो संसार में संसारी सुख सुविधा से, संसार के धन वैभव से मानव को शांति कदापि नहीं मिलता है। तो शांति तो केवल भगवान के भक्ति में मिलता है, सत्संग में ही मिलता है। तो सत्संग में सारे सुख के खजाना प्राप्त हो जाते हैं। जब संत कबीर को बुलाने के लिए भगवान राम अपने दूत को भेजते हैं, और भगवान राम के दूत संत कबीर के पास में जाते हैं और संत कबीर को कहते हैं, संत कबीर जी, भगवान राम ने आपको बुलाए हैं स्वर्ग की भोग भोगने के लिए। तब संत कबीर कहते हैं, स्वर्ग में क्या क्या मिलता है? तो स्वर्ग में सब चीज प्राप्त होता है, सुख सुविधा सब चीज प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन स्वर्ग में सत्संग भी मिलता है, तो स्वर्ग में सत्संग नहीं मिलता है। तब संत कबीर कहते हैं, राम बुलवा भेज दिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ में। तो जो सुख साधु संत में हो जाता है, सत्संग में होता है, वो सुख तो वैकुंठ में नहीं होता है, स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं होता है। तो सुख की खजाना सत्संग में है, ज्ञान में है, भक्ति में ही है। जो आज हम लोग को सत्संग भी मिला हुआ है, ज्ञान भी मिला हुआ है, तो इस घोर कलिकाल में गुरु महाराज की कृपा से ज्ञान मिला हुआ है। तो ज्ञान को हम हृदय में धारण करनी चाहिए, पालन करनी चाहिए, भजन करनी चाहिए, सत्संग सुनने चाहिए। तो सत्संग से भजन में भी मन लगता है। जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण भी नहीं होता है। तो भजन करने के लिए सत्संग एक माध्यम है। तो सत्संग सुनने से ही हम भजन में मन लगा सकते हैं। तो मन तो चंचल है, तो मन तो दुष्कर है। कहते हैं भगवान कृष्णा ने गीता में, जो अर्जुन कहता है भगवान कृष्णा को, प्रभु मेरा मन चंचल है। तो चंचल ही मन कृष्णा प्रमाति बलभद्दम तस्यम निगम मने वायुरिव सुदुष्करम। मेरा मन चंचल है, तो मैं मन को बांध नहीं सकता हूँ। जल को छेद करके, धरती को छेड़ करके जल को निकाल सकता हूँ और वायु को गठरी पाट सकता हूँ, लेकिन ये मन बांध नहीं सकता हूँ। मन चंचल है, मन दुष्कर है। तब भगवान कृष्ण समझाते हैं, असंशय माँ बाऊ मनो दो निर्गम चलम अभ्यास कंते वैराग्य गिरंते। तो निरंतर अभ्यास करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से ही
मन काबू में होता है। तो मन बन सकते हैं, मन काबू में हो सकता है, लेकिन बार बार अभ्यास करना पड़ता है। जब एक फिल्म साइड में जो होता है, कुआं होता है, इनार होता है, तो उसमें जब पत्थर लगाया होता है और उसको करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान, रस्सी आवो तो जावो तो सिल पड़त पड़त निशान। तो जब पानी निकालने से, जल निकालने से, बार बार निकालने से, तो रस्सी की रगड़ने से जब वो पत्थर में भी निशाना पड़ने लग जाता है। उसी तरह ही हम भी अभ्यास करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, तब वो काबू में हो जाता है। मन तो दुष्कर है, मन तो चंचल है। इसीलिए मन को बांधने के लिए सत्संग एक माध्यम है। तो जब हम सत्संग सुनेंगे तो सत्संग से हमारा मन पवित्र हो जाता है, दो बुराई संस्कार धुल जाती है। कहते शट सुधरी सत्संगता पाई, पारस पर कुधा तुषाई। तो पारस पत्थर ने जितने भी बुराई लोहा को स्पर्श करने से सोना बन जाता है। ऐसे ही अज्ञानी व्यक्ति संसार में जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो चाहते हैं, उनको भी सत्संग सुनने से ही उन लोग का जीवन भी सार्थक हो जाता है। तो संसार में कोई भी ज्ञान लेकर के तो कोई किसी का भी जन्म नहीं होता है। इसी धरती में, इसी संसार में जब हम खोजेंगे तो अवश्य हमको प्राप्त भी हो जाता है। खोजना चाहिए, ढूंढनी चाहिए, तलाश करनी चाहिए। भगवान कृष्णा गीता में समझाते हैं, तद्विन्ति परिपातिन परिपश्यन् शिवया उपदेक्षन्ति के ज्ञानम न ज्ञानित ददर्शी। तुम समय के तदर्शी सानिध्य में जाओ और तत्वदर्शी महापुरुष से तुमको ज्ञान कराएंगे और आध्यात्मिक और भक्ति का ज्ञान कराएंगे। तो जब तक हम तत्वदर्शी गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, झुकेंगे नहीं, तलाश नहीं करेंगे, खोजेंगे नहीं, तब तक हमको प्राप्त नहीं होता है। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बावरे डूब न डरी रही किनारे बैठ। तो खोजेंगे, तलाश करेंगे, तो मोती को प्राप्त करने के लिए, मोती की प्राप्त करने के लिए समुद्र की गहराई में डुबकी लगाना पड़ेगा। तो जब तक डुबकी नहीं लगाएंगे तब तक मोती प्राप्त नहीं होती है। तो उसी तरह जब हम भगवान को प्राप्त करने के लिए तलाश करना पड़ेगा, खोजी करनी पड़ेगी। इसी समय, इसी संसार में, जब इसी मनुष्य चोला में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमको मनुष्य चोला मिला हुआ है भगवान की भक्ति करने के लिए, जीते जी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए। कहा है जीवित समझो, जीवित बुझो, जीवित मुक्ति निवासा। तो जीते जी मुक्ति प्राप्त करना है, जीते जी संसार में आत्मा की सदगति करनी है। तो आत्मा की सदगति, मुक्ति जीते जी प्राप्त करने के लिए तो कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म क्या है? तो आध्यात्मिक मार्ग में हमको ढलना पड़ेगा, आध्यात्मिक को खोदना पड़ेगा, आत्मा को जानना पड़ेगा। आत्मा कैसे जाना जाता है? आत्मा को जानने के लिए आत्मा में प्रवेश करना, हमारे हृदय में प्रवेश करनी पड़ेगी। हम अपने हृदय में खोदना है। तो जब तक हम अपने हृदय में प्रवेश नहीं करेंगे, अपने हृदय में जब तक नहीं खोजेंगे, तब तक भगवान प्राप्त नहीं होते। तो अपने हृदय में खोदने के लिए तो सत्संग एक माध्यम है। तो साधु संत तो सुनाते और गुरु महाराज जी सुनाते, भक्त लोग सुनाते और बार बार समझाते, सत्संग सुनो, सत्संग में आओ। तो सत्संग सुन करके ज्ञान को खोजी करो। इसीलिए संसार में ज्ञान है। श्री गुरु महाराज जी ने आज सारे विश्व में ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। आज क्या है, संसार में चाहते हैं सुख शांति को प्राप्त करना और धन संपत्ति से सुख खोजते हैं, लेकिन संसार में धन संपत्ति से सुख नहीं है, तो भौतिक पदार्थ से सुख नहीं है, तो सत्संग से ही सुख प्राप्त है। इसीलिए संसार में खाओ पियो मौज मस्ती करो, यही संसार में हमारा जीवन है, इसके लिए नहीं है। तो हमारा जीवन है भगवान के भक्ति करने के लिए, जीते जी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए इस संसार में हमारा जन्म हुआ है। इसीलिए मनुष्य चोला को बड़े भागे बताया गया है। आए बड़े भागे मानुष तन पावा, सूर दूल सतन गावा, साधन दामत से कर धारा, पाए न जय पर लक्षरा। मनुष्य चोला को ही बड़े भागे बताया गया है। इसको देख करके देवी देवला लालच है, उन लोग भी कहते आज हमको मनुष्य तन मिले तो हम कितना भजन भक्ति करते हैं।
तो देवी देवता से भी बढ़कर आज हमको मनुष्य चोला मिला है। इसी मनुष्य चोला में साधन करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। देवी देवता भी एक हवा है, वो भी चाहते हैं हमको भी मनुष्य चोला मिले, लेकिन उन लोगों को भी मनुष्य जूनी में आने के लिए कईयों वर्ष तक तपस्या करना पड़ेगा, कईयों वर्ष भक्ति करनी पड़ेगी और पुकारना पड़ेगा, तब उन लोगों को भी मनुष्य चोला मिलता है। आज हमको मिला हुआ है, तो हम ये मनुष्य चोला को व्यर्थ न गवाएं। 1,84 से मुक्ति पाने के लिए ही ये मनुष्य चोला है। 84 में सर्वश्रेष्ठ चोला ही मनुष्य चोला है। तो इसको साधन करके मोक्ष को प्राप्त करना है। अपने जीवन को भक्ति के मार्ग में लगानी चाहिए, और लगाने के लिए संसार में अनेक भौतिक पदार्थ तो है। आप पूजा पाठ करते हैं, कोई व्यक्ति कोई मंदिर में जाता है, कोई भगवान के संसार में कोई तलाश करते, कोई गया में जा रहा है, कोई काशी में जा रहा है, कोई चारों धाम में भ्रमण कर रहा है, लेकिन कोई नहीं चाहता है और अपने हृदय में प्रवेश करना, अपने हृदय में खोदना नहीं चाहता है। हृदय में खोदने के लिए कसौटी एक ज्ञान है। तो अपने हृदय में खोजो, अपने हृदय में झांको, अपने हृदय में श्वास श्वास में परम पिता परमात्मा है। श्वास श्वास सुमिरन मिथ्या श्वास मत कहे, क्या जाने श्वास का आवन हो कि नहीं। तो श्वास श्वास में भगवान का नाम रमन हो रहा है। तो अपने हृदय में खोदनी चाहिए, समय रहते ही खोदनी चाहिए, तो समय बीत जाएगा फिर हम जान नहीं पाएंगे। कहते राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। बाद में पछताना ना पड़े, ये शरीर में प्राण होते हुए हम पछता नहीं चाहिए, जीते जी, और समय छूट जाएगा फिर हम जान नहीं सकेंगे। एक दृष्टांत है, एक राजा के राज दरबार में एक चिड़िया आती थी। तो चिड़िया आकर के राज दरबार में जो बगीचा था उसमें रोज फसल खाया करती थी, और राजा उसको पकड़ने के लिए बहुत कोशिश करता था, लेकिन वो राजा वो चिड़िया को पकड़ नहीं पाता था। एक दिन कोशिश करते करते राजा ने वो चिड़िया को पकड़ लिया। तो पकड़ करके राजा चिड़िया को कहते अब मैं तुमको मार देता हूँ। तब चिड़िया कहती है राजन, अब मैं मरने से पहले आपको मैं 4 शिक्षा दे करके जाती हूँ। तो राजा चौंक हो जाता है, राजा छक पड़ जाता है, और बताओ मेरे लिए 4 शिक्षा क्या है। तब चिड़िया कहती है राजन, तो आप ध्यान लगा करके सुनना, मन लगा करके सुनना, मैं आपको 4 शिक्षा बता रही हूँ। तो राजा कहते हैं बताओ तुम्हारी मेरे लिए क्या हित की बात है, क्या अच्छी चीज है, क्या 4 शिक्षा है, बताओ मेरे लिए। तब चिड़िया कहते राजन, तो पहले शिक्षा मैं बता रही हूँ, हाथ आए शत्रु को भूल करके भी अपने चंगुल से निकालने ना देना, मेरी ये पहली शिक्षा है। और दूसरी शिक्षा, बीती हुई बात का शोक ना करना। और तीसरी शिक्षा, असंभव बात का विश्वास ना करना। और फिर राजा कहते हैं और चौथी शिक्षा बताओ। तो चौथी शिक्षा और लाभदायक है। तो इसके लिए मेरे को थोड़ी देर प्रभु की ध्यान करना है, मेरे को थोड़ी देर छोड़ दीजिए, आपने मेरे को पकड़ करके रखा है और मैं ध्यान कर नहीं पा रही हूँ, भगवान का चिंतन नहीं कर पा रही हूँ, मेरे को थोड़ी देर छोड़ दीजिए और मैं प्रभु का ध्यान करके मैं आपको चौथी शिक्षा भी बताऊंगी। तो राजा ने छोड़ दिया। तो चिड़िया उड़ करके पेड़ में जा करके बैठ जाती है, और चिड़िया कहते मेरे पेट में मोती है। तब राजा हाथ मलने लगा, पछताने लगा, और चिड़िया कहती राजन मैंने आपको पहले कहा था, पहले शिक्षा मैंने बताया था, तो आपने पहले शिक्षा को धारण नहीं किया। मैंने पहले शिक्षा बताया था, हाथ आए शत्रु को भूल करके भी अपने चंगुल से निकलने ना देना, और आपने पहले शिक्षा को आपने छोड़ दिया और मेरे को छोड़ दिया। अब मैं उड़ करके पेड़ में आकर के बैठ गए हूँ, और असंभव बात का विश्वास न करना। क्या मेरे पेट में मोती होता है? ये तो असंभव है। ये असंभव बात का विश्वास करके आप क्यों हाथ मलते रहते हैं? और मैं तो हाथ से निकल ही गया, और बीती हुई बात का शोक न करना। अब मैं आपके हाथ से निकल गया हूँ, अब पछताने से कोई लाभ नहीं है। और ये संसार में आज हमको सोचनी चाहिए। तो जो समय बीत जाता है तो दृष्टांत से आज हमको संकेत देता है, लेकिन अब समय बीत जाता है और पछताने से कोई लाभ नहीं है। जब राजा चिड़िया को छोड़ दिया,
तो राजा पछताते रहा। लेकिन उसी तरह ही आज हम संसार में जब शरीर छूट जाएगा तो उस समय हम पछताने से कोई लाभ नहीं है। तो हम शरीर रहते हुए हम खोजी करें और जीते जी मुक्ति को प्राप्त करें। और हम संसार में जो भी प्रेमी हैं, तो प्रेमी लोग बड़े भाग्यशाली है। वो उन लोग जब सत्संग सुनते हैं, ज्ञान को प्राप्त किया है, ध्यान साधना करते हैं। आज देखो और सत्संग हो रहा है, ऑनलाइन सत्संग प्राप्त हो रहा है, जूम के माध्यम से सत्संग हो रहा है। प्रेमी लोग चाहते और भी जुड़े, और भी जिज्ञासु भी ज्ञानी बन जाए और संसार में ज्ञान का प्रसार हो। गुरु महाराज जी का कार्य कर रहे हैं प्रेमी भक्त लोग भी। आप लोग भी सत्संग सुन करके और अपने जीवन को भी भक्ति के मार्ग में लगा रहे हैं और सारे लोगों को ये प्रेरणा दे रहे हैं। ज्ञानी का काम ही है। तो ज्ञानी चाहते हैं आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। तो अपना भी जानो और दूसरे को भी जानाओ, तो तभी हमारा कल्याण हो जाता है। इसलिए हम संसार में ज्ञान की प्रचार करना चाहिए और ऐसे विषम परिस्थिति में भी भजन साधना करनी चाहिए। तो भजन साधना से ही हमको शांति मिलता है, भजन साधना से ही हमको आनंद आता है। लेकिन हम सुरक्षित हो सकते हैं संसार में। तो कभी संसार में मानव का मृत्यु हो सकता है। जब भी हम संसार में जो चाहते हैं और हम सुरक्षित हो, लेकिन सुरक्षित हम कैसे हो जाएंगे? तो सुरक्षित होने के लिए गुरु महाराज जी हमको ज्ञान दिया है, नाम दिया है। तो नाम के सुमिरन करने चाहिए, नाम से हमारा रक्षा होता है। इसलिए कहते हैं कलिकाल केवल नाम आधारा, सुमिरन सुमिरन न उतरी पारा। कलिकाल में कि भगवान का नाम ही आधार है। तो नाम के सुमिरन करेंगे तब हमारा कल्याण हो जाता है, हमारा रक्षा भी हो जाता है। धर्म रक्षति रक्षिता, जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तब हमारा भी रक्षा हो जाएगा। इसलिए हम धर्म की रक्षा करें, भगवान के नाम के सुमिरन करें, भजन करें और अपने जीवन का कल्याण करें, सार्थक करें। मैं अपने वाणी को मैं विराम देती हूँ और मेरे आगे जयप्रकाश सर जी हैं, उन लोग भी सुनाएंगे और आप लोग सुन करके अपने जीवन का कल्याण करें, सार्थक करें। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की, आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा सुमति बाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक भजन के लिए हम लोग केन्या चलते हैं। हमारे नीलम बहन को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। छम 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 बारिश है, छम 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 बारिश है, घर आ जाओ गुरुजी हर बूंद सफारिश है, घर आ जाओ गुरुजी हर बूंद सफारिश है। ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा, मैं तो नाचूंगी जब गुरुजी बुलाएंगे, मैं तो नाचूंगी जब गुरुजी बुलाएंगे। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। अब और न मन भटके,
अब और न मन भटके, आंखें रख आई मेरे गुरु की चौखट पर, आंखें रख आई मेरे गुरु की चौखट पर। ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है भक्ति भरी बाजी, है भक्ति भरी बाजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी, राजी कर दुनिया या उसको राजी कर। ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। आहट है सावन की, आहट है सावन की, रब्बा खबर सुना गुरु जी के आने की, रब्बा खबर सुना गुरु जी के आने की। ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत जननी श्री माता जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। जय। नीलम बहन को अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए हम लोग इंडिया चलते हैं। डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। सभी प्रेमी सज्जनों को मेरा सादर जय सच्चिदानंद अभिवादन। खूब सत्संग आनंद ले रहे थे हम लोग। पूज्य बाई जी ने कितना सुंदर सत्संग की महिमा सुनाई, और अभी जो भजन गाया नीलम बहन ने, क्या गजब का भजन था। पहली लाइन ही बहुत स्पेशल थी कि मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी हो। इसको कहते हैं टोटल सरेंडर। और जो अपने जीवन में उस मालिक के प्रति, प्रभु के प्रति टोटल सरेंडर कर लेता है, वह जीवन में समझ लो जीते जी मुक्त हो जाता है। एक दोहा है, निर्बंध बंधा रहे, बंधा निर्बंध होए, कर्म करे करता नहीं, कर्म कहावे सोए। कि जो निर्बंध है, लग रहा है कि ये स्वतंत्र है, वह एक्चुअली बंधा हुआ है। और जो बंधा हुआ दिखता है वह निर्बंध है, वह मुक्त है। आप कहेंगे जी कैसे है? हर व्यक्ति कहता है मैं स्वतंत्र हूं, मैं जो चाह रहा हूं मैं कर सकता हूं। वो मुंह से तो कह रहा है, पर एक्चुअली वह मन के बंधन में बंधा हुआ है। जो मन चाह रहा है वो मन उससे करवा रहा है, वो मन का नौकर बना हुआ है, मन की आज्ञा में चल रहा है, मन के बंधन में बंधा हुआ है। और उसको लगता है कि मैं निर्बंध हूं, मैं मुक्त हूं, मैं अपनी मर्जी से जो चाहे कर लूं। मर्जी किसकी? मन की। तो कहा निर्बंध बंधा रहे और बंधा निर्बंध होए, बंधा निर्बंध होए। वह किसके लिए कहा? कि जो गुरु की आज्ञा में, अपने गुरु महाराज की आज्ञा में, उस ईश्वर की आज्ञा में अपने जीवन को बिताता है,
वह जैसा चाहे वैसा अपने जीवन को बिताता है, अपनी मन की कोई इच्छा नहीं रखता। कहते बंदा निर्बंध होए, वह मुक्त है एक्चुअली, क्योंकि वो मन के बंधन से हट गया, मन के बंधन से मुक्त हो गया। और कहा कर्म करे करता नहीं, कर्म कहावे सोए। फिर उसके द्वारा जो भी कर्म हो रहे हैं वह जानता कि ये कर्म मैं नहीं कर रहा हूं, ये तो सिस्टम में हो रहे हैं। तो करे कर्म करे करता नहीं, कर्म कहावे सोए। वह कर्म उसका वास्तव में मुक्ति प्रदान करने वाला था, बंधन में डालने वाला नहीं होता। सज्जनों, एक्चुअली सत्संग हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है, क्योंकि सत्संग हमको धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग देता है। किसको देता है? हमारी आत्मा को नहीं देता, हमारे ब्रेन को देता है। और इस शरीर का जो टोटल कंट्रोलिंग है, अगर इस आप ध्यान से इसको स्टडी करेंगे तो सब कुछ हमारे जीवन का कंट्रोलिंग मन के द्वारा हो रहा है, ब्रेन के द्वारा हो रहा है। मन भी कनेक्टेड है, पर मुख्य रूप से ब्रेन सब कुछ कर रहा है। हम जो प्लानिंग करते हैं, सत्संग सुन के जो बातें समझते हैं, अपने जीवन में लागू करने की सोचते हैं, ये सब कौन कर रहा है? ये सारा फंक्शन किसका है? ब्रेन का है। तो जितना अच्छा ट्रेंड हमारा ब्रेन होगा, हमारा लाइफ उतना ही सक्सेसफुल और आनंददायक होगा। इसलिए इस ब्रेन को हर प्रकार की ट्रेनिंग जरूरी है। भौतिक जगत के लिए हम स्कूल में जाते हैं, ब्रेन को ट्रेनिंग दे रहे हैं। कितनी जरूरी बातें हेल्थ के बारे में सुनते हैं, समझते हैं। अभी कोरोना चल रहा है, कितने लोग कितने तरह के हमें सुझाव देते हैं, भैया मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, जड़ी बूटियां खाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। तो ये भी कौन किसको दी जा रही है ट्रेनिंग? ब्रेन को जा रही है, हेल्थ के बारे में। तो ब्रेन हमारा जितना ट्रेंड होगा, हमारा लाइफ उतना ही ब्यूटीफुल होगा। तो भौतिक जगत की ट्रेनिंग ब्रेन को संसार में मिलती है, और कुछ चीजें ऐसी है जो भौतिक जगत के स्कूल की पढ़ाई, संसार की पढ़ाई में हमारी समझ में नहीं आती। एक ऐसी चीज हमारे अंदर है जिसके बारे में विज्ञान भी इतना नहीं जानता, फिलोसोफर भी इतना नहीं जानते, बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े विद्वान भी जिसके बारे में नहीं जानते। वह क्या है? वह हमारा मन है। मन का फंक्शन समझना और मन को सही ढंग से यूज करना, ये विद्या अध्यात्म के द्वारा ही सीखने को मिलती है और समझ में आती है। संसार में जितनी समस्याएं हैं, उन सब के अगर कारण में जाएंगे, हमारे जीवन में भी जितने प्रॉब्लम्स हैं, उन सब के अगर हम मूल में जाएंगे तो वो मन है। सारे प्रॉब्लम का जड़ मन है, सारे दुखों का जड़ मन है, सारी अशांति का जड़ मन है। और इस मन के अंदर जो छटपट हो रही है, ये हमारे जीवन को, ये पूरी सिस्टम को गड़बड़ कर देता है। इसलिए इस मन की विज्ञान को हम सत्संग के द्वारा ही समझ सकते हैं। इसलिए सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और जितना ज्यादा ये हमारा ब्रेन को सत्संग मिलेगा, हमारा जीवन उतना ही सुखी और संपन्न बनेगा। इसलिए सज्जनों, सत्संग को कभी भी हम कम महत्व न दें और स्वार्थी भी न बने। खुद भी सत्संग सुने और अपने अड़ोसी पड़ोसी मित्रों को, दोस्तों को सूचित भी करें कि हमारा अभी तो ये वेबिनार से सत्संग कार्यक्रम हो रहे हैं, इसमें तो बहुत इजी है, घर बैठे सत्संग सुनने को मिलता है, इसको ज्वाइन करें हम सब। वैसे आकाश जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, 150 भी क्रॉस कर गई है। और अगर इसी तरह हम सब मेहनत करते गए तो ये संख्या और बड़ी बन जाएगी, और बननी भी चाहिए। क्योंकि एक तो कोरोना पीरियड चल रहा है,
व्यक्ति के पास काम भी कम है, और इस समय हम देख रहे हैं अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब एक एक करके जा रहे हैं। वो मुझे तो ब्रह्मानंद संत का भजन याद आता है, 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, जाने के लिए तैयार खड़ा है। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली खेला। इस कोरोना पीरियड में कितने लोग चले गए और कितने जाने वाले हैं। ये तो सूरदास की भविष्यवाणी को एक तरह से सिद्ध कर रहा है कि संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुं दिशा काल फिरे। जवान भी जा रहे हैं, बुढ़े भी जा रहे हैं, हर वैरायटी का व्यक्ति जा रहा है, ये कोरोना लेके जा रहा है। ऐसे समय में तो सत्संग का महत्व तो और बढ़ जाता है, क्योंकि क्या पता हमारे श्वास कब निकल जाएं। और सत्संग अगर सुना हुआ है सज्जनों, एक्चुअली सत्संग बहुत केवल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं देता, पुण्य की प्राप्ति भी कराता है। इतने पुण्य देता है, इतने हमारे पुण्य बढ़ाता है कि वह पुण्य हमारे जो पाप कर्मों के कुछ भी असर है पहले का, उसको समाप्त कर देता है। ये बहुत बड़ी कमाई है सत्संग सुनना, और बुद्धि को अंडरस्टैंडिंग मिलती है, और धीरे धीरे हम समझ में आता है इस मन को कैसे ठिकाने लगाना है। आज हम लंबा सत्संग नहीं करेंगे, क्योंकि भाई जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई। उसी को अगर हम याद रखेंगे और सत्संग को महत्व देते रहेंगे तो हमारे जीवन में बहुत कुछ हो जाएगा। मन को ठिकाने लगाने के लिए मन को समझना पड़ेगा हमको, और ये सीरियस होना पड़ेगा। शास्त्र हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर उतने से ये मन पूरी तरह समझ में नहीं आता है। ये कब समझ में आता है मन की सारी जानकारी? जब हम सत्संग सुनते हैं, गुरु महाराज जी के प्रवचनों को सुनते हैं, तो धीरे धीरे ये मन की जो वर्किंग है ये समझ में आती है। और ये मन की वर्किंग अगर समझ में नहीं आएगी, ये मन बर्बाद करते देर नहीं लगाएगा। क्योंकि 99% जो व्यक्ति होते हैं जो अध्यात्म से नहीं जुड़े रहते हैं, वह मन के गुलाम होते हैं। मन उनके जीवन में मालिक होता है, और यही हमारे उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख का कारण है। मन कहता है तुम मुझे मालिक बना दो, मैं तुम्हें नरक के गड्ढे में पहुंचा दूंगा, और मुझे कंट्रोल कर लोगे तो मैं तुमको मुक्ति के धाम में पहुंचा दूंगा। कोई भी एनर्जी, चाहे वाटर एनर्जी हो, एयर एनर्जी हो, फायर एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, किसी भी प्रकार की एनर्जी को आप ले लीजिए, अगर वो आपके कंट्रोल में है तो सुखदायी है, और कंट्रोल में नहीं है तो वह दुखदायी है। मेंटल एनर्जी के साथ भी, मन के साथ भी वही ये बात है। मन अगर हमारा वश में है तो जीवन में इसको सुखी बना देगा, मुक्ति के धाम तक पहुंचा देगा। और मन अगर हमारा बस में नहीं है, मन के को हमने मालिक बना रखा है, तो ये हमको दुखों के गड्ढे में, सरल नरक में, ये हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा। और कईयों को ये बात बहुत देरी से समझ में आती है, तब तक लेट हो चुका होता है। अर्जुन ने तो ठीक प्रश्न किया प्रभु से कि प्रभु ये मन बहुत परेशान करता है। तो सज्जनों, इसकी छटपटी का एक और भी कारण है। आप घर से बाहर जाएं और सड़कों में घूम रहे हैं, बाजार में घूम रहे हैं, आप शांत ढंग से नहीं बैठ सकते। शांत ढंग से कब होते हैं, आपको शांति कब मिलती है? जब आप अपने घर में वापस आ जाते हैं। ऐसे मन का एक ठिकाना है, जहां मन रहता था ये वहां से हट गया है। और हट गया कहिए या हमने हटा दिया कहिए, वो तो जैसे भी मान लीजिए, अपने स्थान से ये हट गया है, और इसीलिए ये छटपटा रहा है। इसको आप अगर जहां पर ये था वहां पहुंचा दो तो ये शांत हो जाएगा। वो स्थान कहाँ है? भ्रिकुटी से ऊपर है। महाराज जी समझाते हैं, जैसे 2 देशों की बाउंड्री होती है, भारत पाकिस्तान की बाउंड्री है, चाइना नेपाल की बाउंड्री होती है, ऐसे ही हमारे यहाँ भी एक बाउंड्री है। इसके नीचे भौतिक जगत है, इसके ऊपर आध्यात्मिक जगत है।
मन नीचे घूम रहा है, इंद्रियों से कनेक्टेड है। इसको अगर हम ऊपर पहुंचा दें जहां इसका ठिकाना है, ये इतना मस्त होके बैठेगा, इतना शांति से बैठेगा, आप कहोगे जी ऐसी शांति तो मैंने जीवन में कभी अनुभव नहीं की। पूरे दिन आपके जीवन में मस्ती ला देगा ये। आप एक बार करके देखो। पर इसको पहुंचाया कैसे जाएगा? मेडिटेशन के द्वारा, उस साधना के द्वारा जिसको हमने माँ के गर्भ में किया था, उस साधना के द्वारा, उस मेडिटेशन के द्वारा ही इस मन को अपने ठिकाने में भेजा जा सकता है। तो ये मन की विज्ञान सत्संग के द्वारा समझ में आती है। मैं बहुत लंबा नहीं ले जाऊंगा क्योंकि फिर क्वेश्चन आंसर का सेशन भी है। कहा थोड़ा सुनना, ज्यादा समझना। तो अंत में मूल बात यही है कि हमें सत्संग से प्रेम करना है, केवल सुनना नहीं है, सत्संग से प्रेम करना है। क्योंकि भगवान राम कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली क्लास सत्संग सुनना है, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। रति का मतलब होता है सत्संग से प्रेम हो जाए। जब भी सत्संग सुनने को मिले तो एक किस्म का ये लगे कि सत्संग मिल रहा है, सत्संग से प्रेम हो जाए तो कहते हैं हमारे एक प्रमोशन हो गया। तो सत्संग सुनना ही नहीं है, सत्संग से प्रेम करना है और सत्संग का प्रचार करना है, स्वार्थी नहीं बनना है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले वेबिनार में कम से कम मैं एक को जोड़ूं अपने साथ, उसको भी सत्संग मिले। और ये भी होता है कि व्यक्ति के मन में बहुत सी शंकाएं होती है अध्यात्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, गुरु के बारे में, मानव जीवन के बारे में, ये क्रिएशन के बारे में। तो हम लोगों ने प्रश्न उत्तर का सेक्शन इसमें रख रखा है। तो उसमें हम अपने प्रश्नों का क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि जब तक ये मन के ब्रेन को क्लियर कंसेप्शन नहीं होगा कि जीवन को कैसे बिताना, पूरी बात समझ में नहीं आएगी, तब तक ये उसको क्रियान्वयन नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। तो ये सारी बातें समझाना, मन ब्रेन के अंदर के जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करना, ये लॉजिकल ब्रेन को कन्विंस करना, ये काम सत्संग के द्वारा ही होगा। तो इसलिए हमने खूब सत्संग सुनना है। सत्संग के द्वारा फ्री में घर बैठे पुण्य की कमाई होती है। और जीवन में जितने पुण्य बढ़ेंगे उतना जीवन में सुख आएगा, जितने पाप जीवन में हमारे ज्यादा होंगे उतने जीवन में दुख आएगा। पाप कर्मों का जो फल है वो दुख है, पुण्य कर्मों का फल सुख है। तो ये और कहते हैं एक बार के सत्संग से कितना पुण्य की प्राप्ति होती है। तो सत्संग को जरूर सुने। और ये जो मन की साइंस है, सत्संग के द्वारा सीरियसली इस मन को समझने की कोशिश करें। मन क्या है, कैसे फंक्शन करता है। इसके पास बुद्धि नहीं है, माइंड डज नॉट हैव ब्रेन। ये ब्रेनलेस एनर्जी हमारे अंदर है, इसको कैसे कंट्रोल में रख के किसको कैसे यूटिलाइज करनी है, ये विद्या ही अध्यात्म विद्या है। और यही हमको आत्म कल्याण के मार्ग तक पहुंचाएगी। तो सज्जनों, सत्संग को सुनना है। और जो भजन गाया नीलम बहन ने, वो तो पूर्ण अवस्था है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं टोटल सरेंडर, कि अपनी कुछ भी इच्छा नहीं रह गई, जो वह चाह रहा है इस शरीर के द्वारा हो। यही सेंट आशीष ने कहा, ओ गॉड लेट मी बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ दाई विल। मैं आपकी इच्छा का एक इंस्ट्रूमेंट बन जाऊं, औजार बन जाऊं, आप मेरे इस शरीर के द्वारा जो चाहो वो हो। सो वेयर देयर इज डार्कनेस लेट मी स्प्रेड लाइट, वेयर देयर इज अनस्टेबिलिटी लेट मी ब्रिंग पीस। का जहां शांति है वहां मैं शांति लाऊं, जहां अंधकार है वहां प्रकाश करूं। ये शरीर आपके इशारे से आपकी इच्छा के अनुसार बीते। और ये कब होगा? जब हमारा मन कंटिन्यूअसली उस नाम से जुड़ेगा और ये बॉडी राइट ब्रेन के द्वारा वर्किंग में आएगी, ऑटोमेटिक सिस्टम में आएगी, तब ये बात प्रैक्टिकल होगी, नहीं तो केवल थ्योरी में रह जाएगी। तो उसको प्रैक्टिकल करने के लिए सत्संग सुनना है और धीरे धीरे अपना मेडिटेशन को बढ़ा करके
ये इस स्थिति को लाना है कि हमारा बायां मस्तिष्क जो है, लॉजिकल ब्रेन, इसकी सुपरवाइजिंग दाहिना ब्रेन करे। अभी तो बायां ब्रेन ही सुपरवाइजर भी है और वर्कर भी है, पर जब हम ध्यान साधना करते हैं, धीरे धीरे हमारा राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है, तो राइट ब्रेन जब डोमिनेटिंग हो जाएगा तो वो सुपरवाइजर बनेगा, ये वर्किंग ब्रेन बनेगा। तब हमारा दिन भर की जो क्रियाकलाप होगी वो परफेक्ट होगी। तो वह स्थिति मेडिटेशन से आएगी, साधन करने से आएगी। तो हम सत्संग को सुने, इसका प्रचार करें, और उस मेडिटेशन को जिसने सीखा नहीं है, वैराइटीज ऑफ मेडिटेशन नहीं है सज्जनों, एक ही मेडिटेशन है जिसको आपने, हमने, सबने गर्भ में किया था, जहां जिसको बाहर के किसी गुरु ने नहीं सिखाया, प्रभु ने या कहिए नेचर ने अपने आप हमको सिखाया था। उस मेडिटेशन को हम बाहर आकर भूल गए, उसी को फिर से सीखना है। और है ऐसा मेडिटेशन, ये कपोल कल्पना नहीं है शास्त्रों की, जो गुरु पुराण में लिखी है बात 100% सत्य है। मैंने तो इसको रिसर्च करके देखा है कि सचमुच में बच्चा गर्भ में मेडिटेशन करता है और बाहर आकर धीरे धीरे उसको छोड़ता चला जाता है। इसीलिए हमारे ये संस्कार थे 12-13 वर्ष की उम्र में। इवन यहूदी लोगों में भी एक संस्कार होता है जिसको वह क्या मैट्रिज कहते हैं। 12-13 वर्ष होने के बाद में अब वो स्वयं प्रार्थना कर सकता है, वह एडल्ट हो गया, ये उनकी मान्यता है। एक्चुअली वह एज में गर्भ के ज्ञान को फिर से देने की परंपरा हमारे यहाँ उपनयन संस्कार कहते हैं। हर धर्मों में कोई ना कोई सिस्टम से परंपरा थी, जिसको आजकल हमने केवल परंपरा तक रख दिया, वह गर्भ का ज्ञान दोबारा नहीं देते हम। तो वह जो गर्भ का मिटवाज, वह हमारी एक बहन ने अभी लिखा, मिटवाज कहते हैं उसको। तो वो मिटवाज भी एक्चुअली उपनयन संस्कार का ही एक रूपक था उस समय। तो कहने का मतलब, उस साधना को हमने फिर से सीखना है। उस साधना के द्वारा ये मन भी वश में होगा, राइट ब्रेन भी एक्टिव होगा, और ये जीवन हम एज पर दाई विल बिता पाएंगे, और हमारा जीवन सक्सेसफुल, परोपकारी और अपने जीवन को भी सुखी बनाने वाला, संसार को भी मार्ग दिखाने वाला बनेगा। तो ज्यादा नहीं कहते, मैं यहीं पर विश्राम लेता हूँ। सबको मेरा धन्यवाद, नमस्कार। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शुरू हो रहा है। अगर आपको कोई प्रश्न रखना है तो आप आई वांट बोल के लिखिए, आपका मैं माइक अनम्यूट करता हूं और फिर आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। तो संतोष जी, मैं आपका माइक अनम्यूट करता हूं, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। डाक्टर साहब नमस्कार। डाक्टर साहब, अब हजुरसँग त ज्ञान अगाडि भेट भयो, ज्ञान पछाडि कुरा गर्ने कुरो त धेरै मन लागेको थियो डाक्टर साहब, धेरै छ। तर अब यो सेसनमा त भ्याइँदैन। म छोटो हजुरलाई एउटा मात्रै राख्न चाहे डाक्टर साहब। जस्तो हामीले मन्दिरका कुरा गरेर मन्दिरबाट सुरुवात भएर हामी आफ्नो इन्टरनमा फर्कने भन्ने जुन कुरा गरेका छौँ नि डाक्टर साहब, यो मन्दिर लाइट अनि हाम्रो अमृत, यो माला जुन भन्छौँ हामीले, यो हाम्रो अरू रीति संस्कार जस्तो मुसलमानको मा, हाम्रो क्रिस्चियनमा, अरू कुनै धर्ममा पनि यस्तो कुनै छ हामीले उदाहरण दिएर पेश गर्न सक्ने त्यस्तो अरू के छ डाक्टर? त्यो भएदेखि हाम्रो त अब यो हाम्रो कुनै जातिलाई या कुनै विशेष क्षेत्रलाई या धर्मलाई त हाम्रो यो छैन, हाम्रो त सबैलाई हो, हर मानवलाई हो। त्यो भएदेखि अझ हामीले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ यसलाई कन्भिन्स गर्ने कुराहरू गर्ने चाहिँ हुन्छ कि डाक्टर साहब भन्न खोजेको डाक्टर साहब। आपका प्रश्न मेरी समझ में आ गया कि जैसे जो हम हमारे बाहर के मंदिरों में घंटी बजाते हैं, माला घुमाते हैं, पंचामृत देते हैं, प्रकाश जलाते हैं, ये हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में तो है, अन्य धर्मों में ये बात है कि नहीं है? आपका प्रश्न यही है। तो है, वैसे आप देखिए बुद्धिस्ट लोग भी, क्रिश्चियन लोग भी लाइट बत्ती जलाते हैं, और वहां भी वो बेल बजाते हैं, घंटी बजाते हैं। आपके जो बुद्धिस्ट हैं वह तो बहुत तरह के बाजे बजाते हैं। अगर आप गुम्फा में जाएंगे तो अनेक प्रकार के बाजे बजाते हैं वह। और
वह हम जिसको पंचामृत कहते हैं वह भी कोई तरह का प्रसाद देते हैं। जी इवन बाइबल में भी चर्चा आती है उस अमृत को लेकर जी कि जब ईसा मसीह एक औरत से जब पानी मांगा, प्यास हो गई थी, उनको प्यास लगी थी, उसने कहा तुम लोग यहूदी लोग हमारे हाथ का पानी नहीं पीते हो, हाँ हाँ तो मैं तुमको गुजरी पानी लोग नहीं क्या दे है? सकती। तो उन्होंने उस समय कहा कि तुम तो इस पानी की प्यास बात कर रही हो जिस पानी को पीने के बाद दोबारा प्यास लगेगी। मैं तुमको वह पानी पिला सकता हूँ जो तुम्हारी परमानेंट एवरलास्टिंग लाइफ देगा। तो इनडायरेक्टली उन्होंने अमृत की चर्चा की। नाम की चर्चा तो बहुत ज्यादा हर एक शास्त्र में भरी पड़ी है। बाइबल में भी क्राइस्ट कहते हैं, जब वो शैतान ने कहा कि तुम पत्थर को रोटी बना दो, लोग भूखे हैं, तो उसने कहा मैन डजंट लिव ऑन ब्रेड बट ऑन द होली वर्ड दैट गॉड अटर्स विद इन हिम, कि व्यक्ति उस नाम से जीवित है जो भगवान उसके हृदय में उच्चारण कर रहा है। तो ये चारों चीजें सब धर्मों में है। मुस्लिम धर्मों में भी वह नूरे इलाही कहते हैं इस प्रकाश को, नाम को पाक नाम कहते हैं, चश्मे बशीरत कहते हैं, उस तीसरे नेत्र की बात, अमृत की बात, ये सारी चीज उनके अंदर भी है। सूफियों ने क्या कहा, मस्जिद के कुदरती मस्जिद की मेहराब में तू सुन गौर से, आ रही धुन से सदा तुझे बुलाने के लिए, कि ये कुदरती मस्जिद है, इसके अंदर अनंत नाद हो रहा है। तो ये चारों चीज हर धर्म में है, और गर्भ में बच्चा ये चारों अनुभव करता है। बाहर आकर भी आप बच्चों को अगर स्टडी करेंगे तो आप अंधेरे में रोता है, आप लाइट जला दीजिए, वो एक तरफा लाइट को देखता रहेगा। मुझे तो एक व्यक्ति कह रहा था मेरा बच्चा तो जब लाइट देखता तो नाचने लगता है। बच्चा रो रहा है, आप म्यूजिक ऑन कर दीजिए, ब्लैंक म्यूजिक, बच्चा शांत होकर उस म्यूजिक को सुनने लगेगा। बच्चों को मैंने स्टडी किया है, जब गहरी नींद में बच्चे सोते हैं वह अमृत क्रिया किए हुए होते हैं, देखा है मैंने प्रैक्टिकल। नर्स भी जब बच्चा जन्मता है तो वह उसका सीधा करती है। तो कहने का मतलब ये चारों क्रिया गर्भ में भी हमने की, हर धर्म के व्यक्ति ने की, और हर धर्म अलग अलग है ही नहीं, केवल भाषा का झगड़ा है। सारे धर्मों में एक ही चीज है, अलग अलग तरीके से समझाने से हमको लग रहा है कि यह अलग अलग है। तो ये ज्ञान सब धर्मों में है, और हमको समझाने के लिए उन धर्मों की थोड़ी बहुत स्टडी करनी पड़ेगी, तब हम उनको इजीली समझा सकते हैं। धन्यवाद। संतोष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न आया है कृति जी का। वो कहते हैं कि सत्संग में हम लोग सुनते हैं कि काल से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे। तो वो जानना चाहती हैं कि जो प्रेमी हैं, जो ज्यादा ध्यान में बैठते हैं, उनको भी कोरोना लगा है और वो भी संसार छोड़ के जा रहे हैं, तो ये क्या है? ऐसा है ना, दो तरह की मृत्यु होती है, एक अकाल मृत्यु होती है, एक जाने वाले समय में मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु वो हो गई कि बिना समय के व्यक्ति चला गया, और मृत्यु जब समय पूरा होता है वो कोई ना कोई बहाना बना के ले जाए, वो अलग मृत्यु होगी, वो तो जाना ही था। पर दूसरी बात भी यहाँ होती है, प्रेमी हो गया, वो हंस का ध्यान धर रहा है कि नहीं धर रहा है, ये क्या गारंटी है? क्योंकि देखिए कोरोना लंग्स पे इफेक्ट करता है। कोरोना जो है वो अटैक किस पे करता है? फेफड़ों पे करता है। और अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं, नाम का सुमिरन कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक प्राणायाम की क्रिया, प्राणायाम होता है भाई, उसमें लंग्स बहुत मजबूत हो जाती है। क्योंकि जब हम नाम का सुमिरन करते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा जाती है इसमें, लंग्स में, तो लंग्स की ताकत बढ़ जाती है, लंग्स के फंक्शन ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो नाम तो बचाएगा ही। तो जो हंस का ध्यान दे रहे वो बचा हुआ ही है। आप प्रेमियों की संख्या भी अगर लेंगे तो 1000 में 2, 4, 5 गए होंगे, वह भी, उसमें भी। अब ये बात मतलब हम क्या गारंटी ले सकते हैं कि वह ध्यान कितना करते थे, नहीं करते थे, नंबर 1। नंबर 2, जब एज पूरी हो जाती है
तो आदमी हार्ट अटैक से जाता है। ऐसे कोरोना लग के हार्ट अटैक हो के चला गया। अब मान लीजिए उसके जाने का समय आ गया 70-80 साल की। पर इन जनरल अगर आप देखेंगे तो जो प्रेमी है, जो मेडिटेशन कर रहा है, वो करीब करीब बचा हुआ है। और यही बात कहा कि काल व्यालस से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे। एक्सेप्शंस तो होंगे ही होंगे, हर एक चीज में एक्सेप्शंस होते हैं, पर मेजोरिटी अगर आप कहीं भी देखेंगे पूरे वर्ल्ड में जो मेडिटेशन करने वाले लोग हैं वो करीब करीब बचे हुए हैं। और यही सूरदास की वाणी थी। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न आया है रोमा जी का, इजराइल से। वो लिखती हैं, आई एम फेसिंग वन प्रॉब्लम नाउ डेज, व्हाट शुड आई डू अबाउट द डिस्कम्फर्ट आई एक्सपीरियंस व्हाइल मेडिटेटिंग। आपने मेडिटेशन सीखा कहाँ है रोमा जी अभी? जहां तक मेरी जानकारी आपने अभी मेडिटेशन सीखा ही नहीं है। तो आप जब वो मेडिटेशन को सीखेंगे तब ये प्रॉब्लम सारी दूर हो जाएगी। इसलिए आपको प्रॉब्लम सीखना पड़ेगा, पहले मेडिटेशन सीखना पड़ेगा। जो एक्चुअल मेडिटेशन है, जिसको आप मेडिटेशन कह रहे हैं, वो तो केवल कंसंट्रेशन प्रैक्टिस है। मन को किसी भी भौतिक वस्तु में लगाना, फिजिकल, चाहे थॉट में लगाना, चाहे किसी से ऑब्जेक्ट में लगाना, ये फिजिकल मेडिटेशन है। हमारे अंदर जो भर्गो ज्योति है, जब हम उसमें मन को लगाएंगे, या हमारे अंदर जो प्राइमोडियल वाइब्रेशन उसमें जब हम मन को लगाएंगे, वह मेटाफिजिकल मेडिटेशन है, रियल मेडिटेशन है। वो जब आप करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम हल होने लगेगी। तो पहले आप उसे एक्चुअल मेडिटेशन को सीखिए, तब प्रॉब्लम हल होती चली जाएगी, गारंटीड होगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब और रोमा जी को। एक और प्रश्न आया है सुलभ आचार्य जी का। वो लिखते हैं, सर ये हमारा मन का फॉर्म क्या है? मतलब हमारा शरीर का भी आकार है, ब्रेन का भी आकार है, सोल का भी आकार लाइट है, पर मन का आकार क्या है सर? सोल का भी एक्चुअल आकार कहाँ हुआ? वो तो एनर्जी है। वो जब मैनिफेस्ट होती है तब लाइट के फॉर्म में होती है। और मन एक ऐसी चीज है, वास्तव में बहुत भी आपने अच्छा प्रश्न किया है। मन को महाराज जी इसलिए समझाते हैं वैक्स की तरह है। मोम मोम रूप परिवर्तन करता है। जब आप उसको ठंडा कर देते हैं तो सॉलिड हो जाता है, और जब गर्म करते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है। ये मन इतना विचित्र बनाया है प्रभु ने, ये जब भौतिक वस्तुओं के साथ जुड़ जाता है तो ये भौतिक बन जाता है, फिजिकल बन जाता है। और जब ये चेतना से कनेक्ट होता है तो ये पराभौतिक बन जाता है। इसका एक्चुअल स्वरूप भी पराभौतिक ही है। जैसे आत्मा समझिए, मन वैसा ही है। मन के द्वारा ही एनर्जी का प्रवाह हो रहा है। इसलिए मन फिजिकल नहीं है, मेटाफिजिकल है। जब शरीर छूटता है, शरीर यहाँ रह जाता है, ब्रेन भी यहाँ रह जाता है, पर मन आत्मा के साथ जाता है। ये एक ऐसी सिस्टम प्रभु ने अपनाई है जो जिसकी व्याख्या भाषा में नहीं कर सकते। वो भौतिक भी बन जाती है, पराभौतिक भी बन जाती है। कनेक्टिंग का काम करते ही है, एनर्जी और मैटर को कनेक्ट करने का काम करता है। तो मन का फॉर्म जो है वह आप समझिए, जो आत्मा का फॉर्म है वही मन का फॉर्म है। दोनों में अंतर नहीं है। अंतर इतना ही है कि मन को आत्मा में लय हो जाना है। जब तक इसका अलग अस्तित्व है तभी तक ये समस्या करता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। एक और प्रश्न है दिग्विजय चौधरी जी का। जी जी, अपना प्रश्न रखिए। हाँ हाँ, मेरा प्रश्न है, नाम आ गए। जी, नाम का अर्थ क्या है और हम नाम का सुमिरन कैसे कर सकते हैं? जी, नाम के बारे में बहुत सुना हूँ, है ना, पर मुझे अच्छा ठीक तरह से पता नहीं है क्या, और हम नाम का सुमिरन कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर साहब वो पूछ रहे हैं, हाँ जी, हाँ, नाम क्या है और हम नाम का सुमिरन कैसे कर सकते हैं? ये प्रश्न तो ऐसा विचित्र है आपका, जिसके आंसर हम भाषा में दे नहीं सकते। क्योंकि वो जो नाम है प्रभु का,
वह भाषा से परे है, जिव्या से परे है। गीता में उसको कहा अव्यक्त तो अक्षरः इति युक्तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, कि वह अव्यक्त है, मतलब वाणी से उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं हो सकता। आप अगर साइंस के हिसाब से देखेंगे तो हमारे वोकल कोड्स की एक लिमिट है, इतना 20 to 20,000 वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, उससे छोटा वाइब्रेशन भी क्रिएट नहीं कर सकते, उससे बड़ा भी नहीं क्रिएट कर सकते। तो एक लिमिट है हमारी। जो भाषा में शब्द आ सकते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं, वह नामों को ये उच्चारण कर सकता है। वह जो नाम है वह एक नेचुरल वाइब्रेशन है। जैसे मान लीजिए मैंने ताली बजाई, आपने सुना इस आवाज को, आपने सुना पर आप मुंह से इसको बोल नहीं सकते। अब मैं कहूँ आपने क्या सुना, आप जरा मुंह से बोलो, अब ये मुंह से कह सकते हो जी मैंने ताली की आवाज सुनी, पर जो आवाज आपने सुनी उसका आप मुंह से व्याख्यान नहीं कर सकते। ऐसे वह कहते सहजे ही धुन होता है हरदम घट के माई, सूरत शब्द मेला भया मुख की हाजत नहीं, कि एक ऑटोमेटिक साउंड वाइब्रेशन है जो हमारे श्वासों को चला रहा है। वह मेटाफिजिकल होने के कारण वो भाषा में व्यक्त नहीं हो सकता। उसको जब हमको कोई एनलाइटेंड महापुरुष मिलता है, ये और गुरुओं की बस का नहीं होता, वो हमको उसका एक्सपीरियंस कराएगा हमारे अंदर ही, और थर्ड आई खोल के हमको अंदर इस भर्गो ज्योति का दर्शन कराएगा। वो एनर्जी जो साउंड और लाइट के रूप में हमारे अंदर है, लाइट को भर्गो ज्योति परम प्रकाश कहा, डिवाइन लाइट कहा, और उस साउंड को होली नेम कहा, किसी ने वर्ड कहा, किसी ने सत्य नाम कहा, किसी ने भगवान का नाम कहा। तो ये दोनों चीज मेटाफिजिकल है, इसलिए भाषा में नहीं आएगी, बाहर किसी तरीके से नहीं समझाया जा सकता। ये तो ऑपरेशन की तरह है, अंदर ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो ये तो जब आप कोरोना खत्म हो जाएगा, आप आश्रम में जाएंगे तो आपको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। भाषा में इसका कोई उपाय नहीं है कि जी हम आपको, अगर होता तो हमारे ऋषि कपटी नहीं थे, वो लिख देते ये है भगवान का असली नाम। उन्होंने नेति नेति कहा, कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया 52 अक्षर माया माही, इनमें सत्य नाम नाही नाही नाही। नानक साहब इसी नाम को कहते हैं शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सकली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घटाछे। वो कहते उस वाइब्रेशन से अर्थ बनी, उसी वाइब्रेशन ने आकाश को धारण कर रखा है, क्रिएट किया, उसी शब्द के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा ये लाइट की रचना हुई। सारी सृष्टि को बनाने वाला, संचालन करने वाला वही शब्द है, और वही शब्द, वही प्रभु का नाम तुम्हारे अंदर भी है। तो ये भाषा से परे है, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, इसके लिए हम सब हेल्पलेस हैं। धन्यवाद। दिग्विजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्रश्न रखने के लिए। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न आया है नेपाल से, रुपेश तिवारी जी का। वो लिखते हैं, मैं नेपाल से हूँ और मेरा एक प्रश्न है, और मैं ये प्लेटफॉर्म में नया हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि माइंड को कंट्रोल कैसे करें जब हम लोग स्टडी करें। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और I always try to study a lot, but it really doesn't work. What should I do to control my mind during study? पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस फोरम में आने का। और आपका प्रश्न भी हर व्यक्ति का प्रश्न है, हर एक स्टूडेंट का ये प्रश्न है कि पढ़ते समय कंसंट्रेटेड माइंड कैसे हो। तो पढ़ते समय कंसंट्रेटेड माइंड से पहले माइंड को कंसंट्रेट करने का अभ्यास करना पड़ेगा। माइंड की 4 स्पीड है। डेल्टा वाइब्रेशन की स्पीड, फ्रीक्वेंसी समझिए इसको, डेल्टा, थीटा, अल्फा और बीटा, ये साइंस ने पाई है 4। हमारा माइंड बीटा में रहता है, जिसकी स्पीड है 12 to 32 साइकिल्स पर सेकेंड। तो जब बीटा में रहेगा तो स्टडी में कंसंट्रेट नहीं होगा, उसमें इसको अल्फा लेवल में होना पड़ेगा। थीटा में है तो कहने क्या, पर अगर अल्फा में भी है तो ये कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो माइंड को अल्फा में रखने के लिए, इसकी स्पीड को घटाने के लिए हमको मेडिटेशन सीखना पड़ेगा। तो आप जब मेडिटेशन सीखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो इसकी स्पीड घट जाएगी, और वह जब स्पीड घट जाएगी
स्पीड घटने का मतलब कंसंट्रेशन बढ़ गया। तब आप जब स्टडी करेंगे तो आप जल्दी स्टडी कर पाएंगे और आपको स्टडी किया हुआ याद भी ज्यादा रहेगा। मैंने अपने कितने इंटरव्यू में सुना भी रखा है इस बात को कि वह 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को बैठता था तो उससे बहुत हाई मार्क्स ले आया। कितने कहते हैं हमने टॉप किया। बहुत ऐसे उदाहरण हम लोग सामने हैं। वो कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने के लिए आपको अलग से मेडिटेशन सीख के पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। तो मेडिटेशन सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप। धन्यवाद। रुपेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्रश्न रखने के लिए। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न आया है निशा जी का। वो लिखते हैं, जय श्री सच्चिदानंद टू एवरीवन, एक्चुअली आई एम सो मच कंफ्यूज्ड about the four kriyas which we got at the time of Gyan. My question is that when should we do these two, Prakash or Anahad? Anahad. Is there any fixed time for that? Is that compulsory to do these two kriyas? When we sit for meditation, I'm got confused that I sat and do only Sumiran or I do these two at the time of meditation. एक्चुअली आपका जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है। ये मन इतना बलवान है, जैसे एक शत्रु ज्यादा बलवान होता है तो हम उसको चारों तरफ से अटैक करते हैं। आपने देखा होगा आर्मी में जब आर्मी स्ट्रेटेजी बनाती है, शत्रु बहुत मजबूत है तो चारों दिशाओं से उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिससे कि वह उस शत्रु पे विजय प्राप्त की जा सके। महाराज जी कहते हैं शत्रु को जीतने वाला वीर कहलाता है, मन को जीतने वाला महावीर कहलाता है। तो महावीर ऐसे नहीं बन सकते, ये अटैक चार तरफ से किया जाता है। तो क्या है कि चारों साधना इतनी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी फिक्स टाइम जो आपको सूट करे, स्पेशली इवनिंग टाइम, नाइट टाइम, जो भी आपको सूट करे, उस समय आप अलग से प्रकाश का ध्यान करिए। प्रकाश में जब आप प्रकाश देखना शुरू करेंगे तो उसके अंदर वह एक तरह से पिक्चर देखने जैसा है, उसमें चेंजेस आएंगे। जो भी आएगा तो वह आपके मन को एकाग्र करने में हेल्प करेगा। नंबर 1 हो गया। दूसरा क्या है, अनहद सुनने का जो समय होता है एक्चुअली मिडनाइट होता है, जब सब कुछ शांत होता है तो बहुत सुंदर होता है। तो आफ्टर मिडनाइट जब भी आंख खुले रात को आप कर सकते हैं। और जो अमृत क्रिया है वो तो जब भी मौका लगे, हर समय जितना ज्यादा आप उसको यूज करेंगे उतना ही आपके जीवन को लाभ पहुंचाएगी। इवन आपके कितने रोगों को ठीक करेगी। वह पीनियल ग्लैंड से वह निकालती है, हार्मोन्स निकलवाती है, स्पेशल हार्मोन्स निकलते हैं और वह शरीर के रोगों को ठीक करते हैं, इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं आपकी। तो उसको तो मैक्सिमम करिए। नाम का सुमिरन सुबह का टाइम में तो स्पेशली सुबह और शाम 1-1 घंटा आप जब भी टाइम निकाल के, आपने देखा होगा ना संध्या कहते हैं लोग, संध्या का मतलब अराउंड 5-6 o'clock ना, उस समय 1 घंटा कम से कम। और सुबह पहले उठते ही, चाहे नहा के या बिना नहाए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस समय अगर फ्रेश फील कर रहे हैं तो बिना नहाए भी आप बैठ सकते हैं। और आप देखते हैं भैया आलस आ रहा है तो नहा करके बैठ जाइए। वो डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और धीरे धीरे सुमिरन को आपको ज्यादा बढ़ाना चाहिए। 1 घंटे से 2 घंटे ले जाइए, 3 घंटे तक ले जाइए। जब आपका सुमिरन में आप एक साथ मन 2-2.5 घंटा बैठने लगेगा तो फिर आपको बहुत बड़े चेंजेस लाइफ में आएंगे। इतने पावरफुल चेंजेस आएंगे कि आपको लगेगा अरे ये मैंने इतना लेट क्यों किया। तो ऐसे आप टाइमिंग मिला लीजिए। वैसे जिस टाइम में हमको जो चीज सूट करे हम कर सकते हैं। कोई फिक्स हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका कि आपको ये एक चीज इस टाइम में करनी पड़ेगी। अपने डेली रूटीन के हिसाब से, अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण खनाल जी लिखते हैं, हाउ टू प्रैक्टिस एक्चुअल मेडिटेशन, कैन यू शेयर रेफरेंस टू लर्न मेडिटेशन? खनाल जी, वैसे मैंने पहले भी इस बात को दोहराया है। आप एक डॉक्टर से पूछे कि भैया जरा टिप्स बता दो, आप ऑपरेशन कैसे करोगे, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? या आप कहो जी डॉक्टर साहब मुझे टिप्स दे दीजिए जिससे मैं अपना ऑपरेशन कर लूं,
तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं है ना, क्योंकि ऑपरेशन ऑपरेशन है। ये जो मेडिटेशन है, ये क्या है? अंदर की एक्सपीरियंस है। आप देखिए, हमारे अंदर थर्ड आई है, वो बंद है। अब वो एक तरह का ऑपरेशन है कि गुरु अपनी शक्ति से उसको खोलेगा, हम जब गुरु के पास जाएंगे तो। अब आप कहो जी कोई टिप्स दे दो मेरी थर्ड आई खोल लूं, तो दैट इज इम्पॉसिबल। आप अर्जुन और कृष्ण का संवाद सुन रहे हैं, वो गीता में अर्जुन जब कहता है मैं आपके वास्तविक स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं, तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन मैं तुम्हें एक टिप्स देता हूं और तू इस टिप्स के द्वारा अपने तीसरा नेत्र खोल लेना। क्या कहा? दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे युग में श्रम, मैं तुम्हारा तीसरा नेत्र खोल रहा हूं, तुम देखो। तो ये प्रैक्टिकल है, गर्भ में भाषा नहीं थी, किसी भी तरह की भाषा, इवन हमारा लॉजिकल ब्रेन भी, बायां ब्रेन मस्तिष्क भी डेवलप नहीं हुआ था। अभी तो हम जो बातें पूछ रहे हैं सब लेफ्ट ब्रेन से हो रही है। तो जब ब्रेन ही डेवलप नहीं था वहां पर, उस समय ज्ञान दिया गया था, इसलिए इस ज्ञान को मेटाफिजिकल कहा गया। मेटाफिजिकल मतलब पराभौतिक, भौतिक जगत से परे है ये ज्ञान। तो ये तो आपको प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा, इसकी कोई टिप्स नहीं हो सकती, इसका कोई क्लू नहीं हो सकता। जैसे ऑपरेशन का क्लू नहीं होता है, डॉक्टर के पास जाके सर्जन के पास जाकर कराना पड़ता है, ऐसे आप जब आश्रम में जाएंगे तो आपका ऑपरेशन होगा, ये मेटाफिजिकल स्पिरिचुअल ऑपरेशन होगा, और आप अपने अंदर जब एक्सपीरियंस कर लेंगे तब आप मन को उसमें जब जोड़ेंगे तो ये मेडिटेशन हो गया। ये तो प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा आपको, नो अदर वे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब और खनाल जी को। दूसरा प्रश्न लेते हैं रिवाज इजराइल से। वो लिखते हैं, नमस्कार डॉक्टर साहब, माइंड डज नॉट हैव ब्रेन एंड एज यू सेड अर्लियर वी नीड टू लिसन आवर ब्रेन, so if we listen to our brain, what does our mind does, because as been said they are interconnected with each other. आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि ये माइंड और ब्रेन के फंक्शन को समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जो आप कहते हैं ना हम क्या समझे, एक्चुअली ये भी आपका ब्रेन ही पूछ रहा है। जो मैं है, हम आत्मा है, वो तो इसमें केवल विटनेस है, वो बैठा है देख रहा है, सब कुछ इनर्जाइज कर रहा है इस पूरी सिस्टम को। जैसे बिजली के करंट से सब कुछ चलता है, ये सारा काम ये कंप्यूटर कर रहा है, जिसमें ब्रेन हार्डवेयर है, मन सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा, सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर का फंक्शन अधूरा है। मन जब तक ब्रेन से कनेक्ट नहीं होता है तो ब्रेन का फंक्शन स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि आत्मा की एनर्जी को मन के द्वारा आ रही है, और मन के अंदर जो आपने आदतें डाल रखी है, जिसको हम संस्कार कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहिए आजकल की भाषा में, वो प्रोग्रामिंग माइंड के फंक्शन को इफेक्ट करती है। अगर वो प्रोग्रामिंग तो, पर एक्चुअली हम ब्रेन को अगर ट्रेनिंग दे दें अच्छी तरह सत्संग के द्वारा, स्पिरिचुअल बुक्स के द्वारा, और ब्रेन को ये पता लग जाए कि मैंने ऐसे करना है, तो मन को धीरे धीरे समझाएगा। समझाना तो क्या है, इसको सेट करेगा। जैसे आप देखिए, गाड़ी का स्टीयरिंग अगर जाम हो जाए, ड्राइवर को रास्ता भी मालूम है, बेचारा काटना चाहेगा तब भी गाड़ी नहीं कटेगी, क्योंकि जाम हो गया स्टीयरिंग। तो मन हमारा किसी भी संसारिक चीज से अटैच हो जाता है बहुत ज्यादा। ब्रेन कहता है ये नहीं करना है, मैंने मन जबरदस्ती कराता है क्योंकि ये ओवर अटैच हो गया। तो माइंड में ब्रेन नहीं है, ये एनर्जी है, लाइट, एक समझिए बिजली, समझ लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरह एक एनर्जी है। ये एनर्जी को हम अपने कंट्रोल में यूज कर सकें, ये काम ब्रेन का है। आत्मा तो बेचारा इसमें विटनेस है, दृष्टा है केवल। तो ये जो ब्रेन है, ये हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम लोग सत्संग के द्वारा इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं ब्रेन को, कि मन को कंट्रोल करना है। और मन के अंदर ये जो अनेक जन्मों के डिजायर्स, आप देखिए मन के अंदर वैरायटीज ऑफ डिजायर्स हैं, देखने की, सुनने की, जिसको हमने वायरस से, जिस काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब मन के अंदर है। ये ब्रेन की फंक्शनिंग को इफेक्ट करते हैं।
तो धीरे धीरे हम जब मेडिटेशन करेंगे तो मन के अंदर ये वायरस, ये चीजें क्लीन हो जाएगी, और मन हमारा जितना क्लीन हो जाएगा, ब्रेन की ऑटोमेटिक फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कंप्यूटर में वायरस हट जाता है तो ऑटोमेटिक फंक्शन करता है, ऐसे ये मन को क्लीन करना है। और ये मन को क्लीन करने के लिए मेडिटेशन ही एकमात्र उपाय है। तो माइंड में ब्रेन नहीं है, ब्रेन के द्वारा माइंड को अपनी सही स्थिति में ले लाना है, और इसके अंदर के वायरस, एंटीवायरस लगा करके, मेडिटेशन रूपी एंटीवायरस से माइंड के अंदर जो वायरस है वह हटाने हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का अंतिम प्रश्न है डॉक्टर साहब। साजन जी लिखते हैं, जय सतानंद, जैसे आत्मा परमात्मा का अंश ही है, वैसे मन का अंश क्या है? मन अंश नहीं है। अब आप कहो भाई बाप का अंश बेटा है, आप कहोगे जी बेटा का अंश क्या है? बेटा का अंश तो तब होगा जब वो बाप बनेगा। और पहले आप कहोगी इस बेटे का अंश क्या है, तो उसका अंश क्या होगा? वो तो बाप का अंश हो गया। ऐसे ये जो मन है, मन की उत्पत्ति जो है, मन का अंश नहीं है, ये मन आत्मा से समझिए निकला है, आत्मा का एक एक्स्ट्रा रूप निकला है। ये आत्मा में गए, इसके लिए लय होना है, और जिस दिन ये मन मर्ज हो जाएगा आत्मा में, एनर्जी में, एनर्जी इंफिनिटी को प्राप्त कर लेगी। तो मन का अंश नहीं है, मन अंशी है, एक तरह से अंश है समझिए, जिसको वापस उस एनर्जी में लय हो जाना है। तो इसका अंश नहीं होगा, ये खुद ही अंश है। बेटे का अंश नहीं होता, बेटा बाप का अंश होता है। ऐसे मन की उत्पत्ति एनर्जी से हुई है, इसने एनर्जी में वापस समाप्त हो जाना है, और जब तक ये एनर्जी में वापस जाके समाप्त नहीं होगा तब तक ये शांत भी नहीं होगा, ये संतुष्ट भी नहीं होगा। इसको अगर आप दूसरे ढंग से लें तो पेड़ है, पेड़ को आप जला दें तो भी वह पेड़ समाप्त नहीं हुआ, उसको राख में बदल गया। पर पेड़ को वापस अगर आप बीज में पहुंचा दें तो पेड़ को आपने समाप्त कर दिया, क्योंकि बीज से पेड़ उत्पन्न हुआ था। ऐसे ही मन की उत्पत्ति भी उस एनर्जी से है। जब एनर्जी में वापस मन को कनेक्ट कर देंगे, जिस दिन मन एनर्जी में लय हो जाएगा, जीरोनेस को प्राप्त कर लेगा, तो ये आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। तो मन अंश ही है, अंश का अंश नहीं होता है, अंशी का अंश होता है। सो माइंड इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी एंड इट हैज टू बी मर्ज विथ एनर्जी अगेन। थैंक यू। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी प्रश्न थे, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से उन सब का उत्तर दिया, और हमारा जो जिज्ञासा था उसको शांत किया। और मैं अनुरोध करना चाहता हूँ आचार्य जी, शिशिर जी, महेंद्र जी, उमा जी, आपका जो भी प्रश्न है नेक्स्ट वीक हम लोग लेंगे। ये आपका प्रश्न मैं सेव करके रखता हूँ, और ये सेम प्रश्न मैं नेक्स्ट वीक डॉक्टर साहब को फिर से मैं ये प्रस्तुत करता हूँ। आप नेक्स्ट वीक ज्वाइन होएगा। अभी ऑलरेडी टाइम ज़्यादा निकल के जा रहा है, तो आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे बाई जी, सुमति बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना करके आज के कार्यक्रम को समाप्त करें। बाई जी। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय। दान मूलम मूर्ति विष्णु गुरुदेवो महेशं गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्याधरं
त्वमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव भक्तिदान दीजिए गुरुदेव न कि देव और नहीं कछाए निजरा देवा बार बार वरागऊं हर्ष देव श्री रंग पद सरोजन पाए प्रेम सद्गुरु की जय। आदि शक्ति सिद्ध माता जी की की जय। ब्रह्म संत जी जी की जय।